इस वीडियो में हम लोग इस तरह का एक वेब पेज बनाने वाले हैं और ये सिंगल वेब पेज है। सिंगल वेब पेज का मतलब ये कि आपको एक ही पेज में सब कुछ रहेगा। जैसे कि यदि हम आवर टीम पर क्लिक करें तो आवर टीम जहाँ पर भी है अवेलेबल उस जगह पर हमको लेकर जाएगा, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद MD मैसेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर MD का मैसेज है यहाँ पर मैसेज पूरा फुल रहेगा। तो इसकी कोडिंग हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से एकदम ब्लैंक, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं और हम यहाँ पर सबलाइम को ओपन कर लेते हैं अपने, ठीक है। और यहाँ सबलाइम के अंदर देखिए यहाँ पर हमने एक फोल्डर ओपन किया हुआ है प्रोजेक्ट नाम का, ये, ठीक है। इसमें हमने पहले से इमेजेस यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इमेजेस हमने रख दिए हैं AV1, AV2, AV3 और यहाँ पर बैकग्राउंड के रूप में ये है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं प्रीव्यू इसका, ठीक। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। और इसमें देखिए अभी कोई फाइल नहीं है, इंडेक्स यानी कि जो HTML फाइल है वो भी नहीं है, ना ही CSS फाइल है। तो हम लोग यहाँ पर CSS फाइल और HTML फाइल दोनों बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि पहले हम इसको सेव कर लेते हैं एक फ़ाइल को इसी के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर में, ठीक है, न्यू फाइल, और यहाँ पर हम सेव करेंगे इसको index.html, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग HTML का कोड स्टार्ट करेंगे इस जगह पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं क्योंकि हमारा वन फोल्डर यहाँ पर है। अगर आपको मान लीजिए फ़ोल्डर ओपन करना है तो हम इसको पहले क्लोज कर दे रहे हैं। और चलिए यहाँ से देखिए आपको ओपन करना है, ओपन फोल्डर। उसके बाद जो भी आपका फ़ोल्डर है उस फोल्डर पे आ जाइए। जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर है, सेलेक्ट करके फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये दोबारा से ओपन हो चुका है और इसको हम एक क्लोज कर दे रहे हैं और एक ओपन रहने दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर index.html को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं ब्राउज़र सिंक के थ्रू हमारा यहाँ पर सिंक हो चुका है और अभी हमारा यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है। तो हम फिलहाल के लिए इसको साइड बाय साइड कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पर हम बॉडी के अंदर में जैसे यहाँ पर वेलकम लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ब्राउज़र सिंक स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो है लाइव हम लोग एडिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या चाहिए, ठीक है। हमको यहाँ पर चाहिए जैसे कि एक चाहिए फ़ॉन्ट अवेसम का जो है कि फ़ॉन्ट आता है एक। तो हम यहाँ पर फ़ॉन्ट अवेसम का जो है कि CDN यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट अवेसम का जो है CDN लिंक, और कौन सा वर्जन चाहिए वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो हम यहाँ पर जो है कि बस CDN लिंक कर रहे हैं ओपन, और यहाँ पर कोई भी हमको मिलेगा वहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक CDN हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पर चाहिए एक फ़ॉन्ट जो है, तो गूगल फ़ॉन्ट के थ्रू जो है, पहले इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं स्क्रीन को, और गूगल फ़ॉन्ट के थ्रू जो है हम एक फ़ॉन्ट ले रहे हैं। लाटो नाम का फ़ॉन्ट आता है एक, उसको ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये सेलेक्टेड दिखा रहा है। यदि आपका सेलेक्टेड ना हो तो आप यहाँ पर सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद कोई सा भी फ़ॉन्ट, ज़रूरी नहीं कि लाटो फ़ॉन्ट ही रहे, कोई सा भी फ़ॉन्ट आप ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कोई भी एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई सा भी एक इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, ठीक है, व्यू सेलेक्टेड फैमिलीज़ पे। तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिंक्स के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। पूरा चाहे तो आप पूरा कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पर पूरा कॉपी कर लेते हैं हम, और इसी के बाद जो है जस्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्वैप करके जो ये दिया है, बस इसको आप लाटो करके बस इतना चीज़ आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद बस आपको लाटो पर छोड़ देना है ताकि आप इस फ़ॉन्ट के अंदर जितने भी हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये लाइट वेट है, हार्ड है, ये सब है ना जितने इसमें, ठीक है, सेलेक्ट ब्लैक, ये सब भी आपका उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर जो है W3 स्कूल्स का। यदि आप O लेवल किए हुए हैं तो आपको W3 स्कूल्स का जो है w3.css का यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं और कुछ सिंपल देखिए डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको भी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हम। और एक हम CSS खुद की बनाएंगे, ठीक है, खुद की एक CSS बनाएंगे। देखिए जैसे कि हम एक और नया फाइल ले रहे हैं और यहाँ इसका नाम दे दे रहे हैं स्टाइल डॉट, सॉरी यहाँ पर पहले इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है, style.css, ये हमारा सेव हो गया। तो इस चीज़ को भी हम यहाँ पर लिंक कराने वाले हैं,
जैसे कि हम CSS कोड लिख करके इसके ऊपर बना सकें। ठीक है, तो यही चीज़ रहेगा आपका सेम रेल स्टाइल शीट, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। और href जो है दिया हुआ, इसके जगह पर हम यहाँ पर जो हमने फाइल का नाम दिया था style.css वो दे देंगे। ठीक है, style.css करेंगे तो जो हमारा ये दोनों फाइल है इसके अंदर में हमारा सेव है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये फेच कर लेगा। यहाँ पर हम टाइटल लिख दे रहे हैं, जैसे कि स्कूल प्रोजेक्ट हुआ, चाहे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट हम लिख दिए, और यहाँ पर देखिए टाइटल ऊपर में आ गया। W3 स्कूल्स को क्लोज कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है अब हम लोग कोड स्टार्ट करेंगे। हमको यहाँ पर चाहिए बॉडी के अंदर में एक टॉप साइड का हमको बनाना है, तो यहाँ पहले तो डिव एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, डिव क्रिएट करने के बाद इसका क्लास बताएंगे। क्लास W3 स्कूल को लेना है हमको, तो क्लास W3-टॉप ये हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है टॉप के अंदर में यहाँ पर टॉप के अंदर में हमको बनाना है एक और क्लास लेंगे। ठीक है, डिव, और यहाँ पर जो है कि क्लास के अंदर में हम यहाँ पर लेंगे W3। ठीक है, और यहाँ पर रेड कलर का हमको चाहिए, तो W3 रेड। उसके बाद W3, और यहाँ पर हम पैडिंग का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो W3 पैडिंग मीडियम। ठीक है, मीडियम ये हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये करने के बाद जो है फिर हम एक बार और यहाँ पर डिव क्रिएट करेंगे। मतलब ये हम लोग डिव के अंदर डिव क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको जो है कि ऊपर का मेन्यू वगैरह सब ये लग जाए। ठीक है, अब देखते रहिए, आगे का आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बार डिव क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका क्लास जो है क्लास के अंदर में हम यहाँ पर दे देंगे लिंक टॉप, चाहे कुछ भी आप दे दीजिए, जो इसका CSS आपको खुद का लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पर टॉप का जो ऊपर में मेन्यू है, मेन्यू में जो भी लिंक रहेगा उसकी CSS स्टाइलिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पर टॉप लिंक टॉप या टॉप लिंक दे दीजिए कुछ भी। देखिए क्लास या ID ऐसा दिया जाता है ताकि आप जो है कि ज़रूरत पड़े तो समझ जाए कि आपने किस लिए ये बनाया था। तो हम यहाँ पर जो है कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट के अंदर में जैसे कि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं आई क्लास। अब देखिए यहाँ पर आई क्लास का यूज हम क्यों कर रहे हैं, जो हमने फॉन्ट अवेसम लिया है हमको आइकन लगाना है, तो आइकन लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हैं फॉन्ट अवेसम वगैरह चाहे कुछ भी, तो इसका एक तरीका होता है, इसमें आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ पर ईमेल ढेर सारा आ रहा है। ठीक है, ईमेल का साइन आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्लोज करने के जस्ट बाद हम यहाँ पर आगे लिखने वाले हैं, जैसे कि हमको क्या चाहिए यहाँ पर ईमेल, तो ईमेल इस तरह से लिख दे रहे हैं, और ईमेल में जैसे कि हम अपना ईमेल लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, rakeshmgs.in@gmail.com। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब LI हमारा क्लोज हो चुका है, ये देखिए इस तरह से आ गया। ठीक है, तो अभी हम जब इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो ये जो डॉट दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये डॉट ये हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे का भी करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम LI को कॉपी कर ले रहे हैं, और हमको ऊपर में चाहिए 3, जैसे कि एक चाहिए हमको कॉन्टैक्ट का, एक चाहिए ओपनिंग आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वेलप है इसको जो है हम यहाँ पर कर दे रहे हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद यहाँ पर जो है ईमेल की जगह पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद ओपनिंग आवर्स यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर जो है कि ओपनिंग आवर्स के लिए हम यहाँ पर टाइम का लगाएंगे, तो टाइम के लिए यहाँ पर क्लॉक लगाएंगे। ठीक है, क्लॉक ओ। ठीक है, क्लॉक ओ में इस तरह का आएगा। अगर नॉर्मल हम क्लॉक लिखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए नहीं लेगा। ठीक है, हमको सर्कल में चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पर कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, फ़ोन एक करेंगे तो यहाँ पर फ़ोन वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया इसके अंदर। अब यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर हमको सोशल मीडिया का आइकन देना है, तो सोशल मीडिया का आइकन भी दे सकते हैं। जैसे कि हम जो हमारा UL था यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट था, इसके बाहर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आई क्लास। ठीक है, आई क्लास का यूज़ करके जैसे सोशल करके हम यहाँ पर दे देंगे। सोशल यहाँ पर देखिए पहले तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं फा, और यहाँ पर ट्विटर का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ट्विटर, तो ट्विटर का हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्विटर का आ गया। अभी हमको यहाँ पर जो है
आई क्लास को बंद करना है, ठीक है। उसके बाद हमको एक और बनाना है, जैसे एग्जांपल में हम चाहते हैं कि हमारा जो है इंस्टाग्राम का भी रहे और फेसबुक का भी रहे, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर फाफ यहाँ पर है तो इंस्टाग्राम, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे फेसबुक, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये तीनों आ चुका है, ठीक है। और अब हम इसकी थोड़ा सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइलिंग में जैसे कि हमने लिंक टॉप बनाया था, ठीक है। तो लिंक टॉप बनाने के बाद जो है इसका हम थोड़ा सा स्टाइलिंग करना ज़रूरी है। अगर स्टाइलिंग नहीं करेंगे तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉडी के अंदर में स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर स्टाइलिंग में हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। पहले से फॉन्ट फैमिली को जो है हम असाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हमारा जो है कि लाटो है, तो लाटो को हम यहाँ पर असाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में हम कॉमा लगा के यूज़ कर ले रहे हैं सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि लाटो फॉन्ट हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं हुआ तो ये फिर क्या करेगा कि आपके सिस्टम से सैंस सेरिफ का जो भी फॉन्ट रहेगा उसको ले लेगा। तो यहाँ पर मिस होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से इसको जो है गूगल फॉन्ट के थ्रू बता दिया है कि हमारे अंदर जो है कि ये फॉन्ट फेच कर ले, ठीक है। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर जो है कि मार्जिन हम बता दे रहे हैं, इसका मार्जिन हम चाहते हैं कि मार्जिन हमारा 0 रहे बॉडी का, और पैडिंग भी हमारा 0 रहे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है, यदि आप 0 लगा देते हैं तो ये एकदम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो है कि HTML में थोड़ा सा कोडिंग कर दे रहे हैं कि जब भी हम मूव करें तो थोड़ा सा स्मूथ के साथ में मूव हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रॉल, बिहेवियर, स्मूथ, ठीक है। जो ये एंकर इसके अंदर है, एंकर हम लगाएंगे अभी। तो एंकर टैग के लिए हम पहले से स्टाइलिंग कर दे रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा एंकर टैग में अंडरलाइन आ जाता है, ठीक है, तो वो अंडरलाइन ना आए। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर जो है हम यूज़ करने वाले हैं नॉन, ठीक है। ये CSS का है, आप लोग इसको जो है कि प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इतना तो हो गया। अब यहाँ पर जो है कि हमने एक लिंक टॉप करके लगाया था, ये जो है ये वाला है, ये लिंक टॉप के अंदर में है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ये देखिए यहाँ पर है ये लिंक टॉप, तो इसी को हम लेंगे डॉट लिंक टॉप। उसके बाद यहाँ पर ये बनाएंगे और यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन। और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर कर दे रहे हैं, तो ये हमारा ये बीच में आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो डॉट दिख रहा है ये डॉट हट जाए, तो यहाँ पर हम एक URL टैग को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और डिस्प्ले के अंदर जैसे आप चाहें तो इसमें इनलाइन ब्लॉक कर सकते हैं। इनलाइन ब्लॉक करने पर जो है कि आपका ये सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। और इनलाइन ब्लॉक करने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है। तो जो ये लिस्ट का स्टाइल था वो यहाँ पर हट गया है, ठीक है। अभी जो है हम लोग आगे भी इसमें करेंगे। आगे जैसे कि यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं डॉट लिंक टॉप। उसके बाद लिंक टॉप के अंदर इन साइड में, यानी कि जो है ये हमारा मेन डिव है, डिव के अंदर में क्या आ रहा है, UL आ रहा है और LI आ रहा है। तो इसको लेंगे, इसको और इसको बताएंगे CSS को कि हमारा लिंक टॉप के अंदर UL है, उसके अंदर LI है, उसको जो है स्टाइलिंग करना है। तो हम यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करके स्टाइलिंग करेंगे। तो डिस्प्ले में हम कर दे रहे हैं यहाँ पर इनहेरिट पैडिंग इनलाइन, और 50 px का हम यहाँ पर एक देखते हैं कितना आता है। तो ये देखिए हमारा ये 50 px में इतना आ रहा है। अब चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे 14 हम यहाँ पर करेंगे तो ये थोड़ा सा ये इस टाइप से यहाँ पर हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर 85 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गैप रहना ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट का साइज़। तो फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ पर कितना रख दें, यहाँ पर चलिए 12 px रख के एक बार देख लेते हैं। तो 12 px थोड़ा छोटा हो गया, 14 रख देते हैं, ठीक है, इतना सही है। तो इतना तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पर जो है हमने यूज़ किया था फा इंस्टाग्राम, फा फेसबुक और ट्विटर। तो इसी क्लास के अंदर में हम मल्टीपल क्लास बना सकते हैं। तो सभी की जगह पर हम एक स्पेस यहाँ पर जैसे कि एक स्पेस दे करके यहाँ पर लिख देंगे सोशल, ठीक है, सोशल। सभी में हमने देखिए सोशल लिख दिया है, यानी कि एक जो है इंस्टाग्राम में सोशल हो गया, ट्विटर में और फेसबुक में। अब हम सोशल के लिए थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है। तो सोशल के लिए स्टाइलिंग में हम यहाँ पर जो है डॉट सोशल
उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट साइज 14 px, पैडिंग, पैडिंग के अंदर में हम यहाँ पर 15 px दे रहे हैं। उसके बाद फ्लोट का यूज़ करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमारा राइट साइड में रहे, तो राइट साइड में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा राइट साइड में यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो HTML के अंदर हमने यहाँ पर रेड लिया था, इसकी जगह पर आप कोई भी ले सकते हैं जो उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, W3 के अंदर दिया हुआ है। इतना काम तो हो गया हमारा। अब जैसे कि एग्जांपल में इतना प्रीव्यू देख लीजिए आप, इस तरह का दिख रहा है। आप इसकी जगह पर कोई दूसरा कलर रख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए जो है कि रेड रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा डिव यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया। आप चाहते तो इसको क्रॉप से कर सकते हैं तो वो दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, इस कोड आपका छोटा भी लगेगा देखने में। ठीक है, उसके बाद हम एक बार और डिव बनाएंगे। ठीक है, डिव, और इसके अंदर जो है हम यूज़ करेंगे क्लास, तो W3 बार, और हमको चाहिए किस कलर में, W3, और जैसे कि मान लीजिए हम येलो कलर रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको कार्ड टाइप का चाहिए तो W3 कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंकर टैग का। ठीक है, तो href के अंदर में, जैसे कि फ़िलहाल में हम अभी सब में हैशटैग लगा दे रहे हैं। ठीक है, और इसका क्लास बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, W3 बार आइटम। ठीक है, W3 बार डैश आइटम। ठीक है, उसके बाद W3 डैश हमको चाहिए किस तरह का, बटन टाइप का, तो यहाँ पर बटन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम पैडिंग इसमें यूज़ कर ले रहे हैं, W3 पैडिंग। ठीक है, पैडिंग में हमको कैसा पैडिंग चाहिए, तो थोड़ा सा लार्ज चाहिए ताकि होम या कोई भी मेन्यू हो तो दिखे तो अच्छा लगे देखने में। यहाँ पर देखिए इस टाइप का आ रहा है अभी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इसके आगे का भी करेंगे। अब इसके अंदर हम यहाँ पर होम लिख दे रहे हैं, जैसे कि कैप्स लॉक करके होम, और एंकर टैग को बंद कर दे रहे हैं। तो देखिए होम इस टाइप का दिख रहा है हमको। तो येलो यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसकी जगह पर कोई दूसरा कलर भी रख सकते हैं, जैसे ग्रीन कर दे रहे हैं तो देखिए ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस टाइप का दिख रहा है बटन हमारा। ठीक है, चलिए अब हमको इसी तरह का सेम कॉपी करना है सब में। ठीक है, जैसे होम हो गया, उसके बाद होम के बाद हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं आवर टीम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आवर टीम, उसके बाद नेक्स्ट यूज़ करने वाले हम लोग यहाँ पर MD मैसेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर यूज़ करने वाले हम लोग कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब भी कोई कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा तो वो नीचे चला जाएगा। ये देखिए इस तरह का स्टाइल दिख रहा है आपको। ठीक है, हमको इसके अंदर एक बनाना है ड्रॉप डाउन मेनू, तो ड्रॉप डाउन मेनू के लिए हम यहाँ पर एक बार और डिव क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है डिव क्रिएट करने के बाद जो है क्लास यूज़ कर लेंगे। इसके अंदर क्लास क्या रहेगा हमारा, तो क्लास में हमारा यहाँ पर रहेगा W3 डैश ड्रॉप डाउन होवर। ठीक है, ड्रॉप डाउन होवर ये रहेगा हमारा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद W3 डैश हाइड, फिर यहाँ पर हाइड के अंदर में हम चाहते हैं कि हमारा ये स्मॉल रहे, तो ये हमारा स्मॉल में रहेगा। इसके अंदर डिव के अंदर में हम लोग यहाँ पर जो है एक मोर बनाएंगे, जो कि एंकर टैग ही हमारा यूज़ होगा। तो सिंपल हम इसी को ले ले रहे हैं और यहाँ पर जो है मोर लिख दे रहे हैं। ठीक है, आई क्लास और फा कैरेट करके एक आता है, आप यहाँ पर जो है कि कोई सा भी लगा सकते हैं, कैरेट डाउन, ये एक हम एरो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह का एरो यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती किया है, इसके अंदर हमको एक बटन बनाना है। ठीक है, बटन के अंदर में हमको क्लास लगाना है। ठीक है, क्लास, उसके अंदर जो क्लास यूज़ करेंगे हम लोग पैडिंग, W3 पैडिंग लार्ज। ठीक है, W3 पैडिंग लार्ज। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस देंगे, उसके बाद W3 बटन। ठीक है, W3 बटन यूज़ करेंगे, उसके बाद सेव करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जब हम इस पर माउस लेकर जा रहे हैं तो कुछ इस टाइप का बगल में दिख रहा है इसके। ठीक है, तो अब जा कर के हमारा ये हुआ है।
और बटन के बाद जो है कि हम यहाँ पर टाइटल बता दे रहे हैं इसी के अंदर में, ठीक है। टाइटल बता दे रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और बटन के अंदर में ये जो मोर हम यहाँ पर लिखे हैं इस चीज़ को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का है। और ये जो फा कैरेट का यूज़ हमने यहाँ किया था, इस चीज़ को भी हम मूव करके बटन के पास में लाएंगे और थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, तब जा करके हमारा ये बनेगा ड्रॉप डाउन, ठीक है। और जो ये स्पेस आ रहा है एक्स्ट्रा, इसको हम यहाँ से हटाएंगे अभी, ठीक है। ये हमने यहाँ से हटा दिया इसको, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पास में आ गया थोड़ा सा। और यहाँ पर जो है टाइटल आप चाहे तो हटा सकते हैं। इस पर जब माउस जा रहा है तो ये बस ये जो शो कर रहा है टाइटल इसके लिए है, तो टाइटल आप हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पर नहीं बताएगा, ठीक है। अब हमको जो है कि बटन के नीचे में हमको, यानी कि बटन के अंदर में हमको चाहिए एक और डिव, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पर डिव क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो है क्लास यूज़ करेंगे। और क्लास हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, तो ड्रॉप डाउन कंटेंट, ठीक है। और W3 ड्रॉप डाउन होवर था यहाँ पर, अब यहाँ पर ये कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है फिर से यूज़ करेंगे जैसे कि W3 बार, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉक का यूज़ करेंगे क्योंकि हमको दिखाना नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। तो ब्लॉक का यूज़ करेंगे। उसके बाद W3 कार्ड, ठीक है, कार्ड। अब हम यहाँ पर जो है फिर से यूज़ करेंगे ये जो हमने बनाया था ऊपर में, इसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं 1 2 और 3। जैसे कि यहाँ पर यूज़ करेंगे मर्चेंटाइज हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है कि एक्स्ट्राज, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए वेरिफिकेशन कर देते हैं या फिर मीडिया कर देते हैं या गैलरी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मीडिया ही कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए इस पर माउस जा रहा है तो ये हमारा ये इस टाइप का शो हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर पैडिंग जो लार्ज है इसको आप कम कर सकते हैं, इसको कम कर लीजिए, हटा ही दीजिए, तो इससे थोड़ा सा पैडिंग कम हो जाएगा और ये देखने में सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा डिव ख़त्म, ठीक है। हम चाहते हैं कि अब यहाँ पर जो है ये तो हमारा ऊपर का काम हो गया, मेन्यू वाला हो गया काम, और टॉप का हो गया। बीच में आपको इमेज लगाना हुआ तो उस टाइप का बनाने के लिए हम यहाँ पर हेडर टैग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हेड नहीं हेडर यूज़ करना है हमको, ठीक है। तो हेडर टैग यूज़ करेंगे और हेडर टैग के अंदर में जो भी हमको काम करना है इसी के अंदर करना है। तो आप चाहें तो इसमें जो है लोगो भी लगा सकते हैं। तो हेडर के अंदर में हम यहाँ पर एक बार और डिव क्रिएट करेंगे, डिव क्लास, ठीक है। और डिव के अंदर में हम क्लास बना लेते हैं हेड लोगो, यानी कि हेड में जो हम हेडर में जो लोगो लगा रहे हैं उसके लिए स्टाइलिंग करेंगे। तो डिव को हम यहाँ पर पहले ही क्लोज कर दे रहे हैं और उसके बाद डिव के अंदर में हम जो भी कोडिंग है ये करेंगे। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारा जो है IMG SRC, और इसके अंदर देखिए हमने एक फोल्डर में इमेज रखा हुआ है, तो हम ये लोगो यूज़ करके एक बार दिखा दें आपको, ठीक है। तो ट्यूटोरियल स्कूल के नाम से लोगो है ये, और इसका हम जो है कि लोगो यूज़ करेंगे, logo.png, ये हमारा PNG फाइल है इसलिए logo.png यूज़ करेंगे। तो हमारा ये फोल्डर किस में है, किस फोल्डर में, तो इमेज फोल्डर में है। इस वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे पहले image/logo.png। तो ये देखिए एक हमारा यहाँ पर लोगो आ रहा है, तो logo.png हमारा यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हम चाहते हैं कि टाइटल वगैरह कुछ और आए इसके अंदर, तो यहाँ पर जो है कि डिव यूज़ करेंगे, उसके अंदर जो है कि क्लास बना लेंगे। क्लास के अंदर में जैसे हम टाइटल लिख दे रहे हैं, तो जो हमारे वेबसाइट यानी कि जो हम ऑफलाइन बना रहे हैं उसका जो टाइटल हो वो दिख जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक यूज़ कर ले रहे हैं H1 टैग का, यानी कि हेडिंग 1 का यूज़ कर रहे हैं। और स्कूल, अब चाहे तो स्मॉल या कैपिटल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल वेबसाइट ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इसकी स्टाइलिंग कुछ नहीं की है, इस वजह से आपको सिंपल दिख रहा होगा। तो पहले हम एक जो है कि कवर कर लें, उसके बाद आपको CSS इसकी करके दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा एक डिव क्रिएट हो चुका था तो कंप्लीट भी हो गया। उसके बाद फिर एक डिव बनाएंगे और एक डिव बनाने के बाद इसका हम जो है कि क्लास देंगे, क्लास बटन, ठीक है। और क्लास जो है बटन दे रहे हैं, और इस बटन के अंदर यानी कि इसके अंदर हम दो जो है कि बनाएंगे, दो बटन बनाएंगे, जैसे कि आवर टीम के लिए और डायरेक्टर मैसेज के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंकर टैग यूज़ करने वाले हैं AHREF, और जैसे कि यहाँ पर हैशटैग अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, बाद में इसको मॉडिफाई कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्लास बताएंगे, क्लास हम इसके अंदर बता रहे हैं BTN, ठीक है। बटन तो हमने पहले ही दे दिया था, तो इस वजह से हम यहाँ पर BTN का यूज़ कर रहे हैं। और इसके अंदर हम दे दे रहे हैं चेक
आवर टीम। ठीक है, सेम इसी चीज़ को कॉपी कर लेंगे और जस्ट नीचे पेस्ट करके यहाँ पर जो है आगे का हम जैसे ही लिखते रहें डायरेक्टर मैसेज। ठीक है, डायरेक्टर मैसेज लिख दिए और सेम चीज़ है, ये इतना हो गया हमारा। अभी जो है कि इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे हमने हेड जो लोगो लगाया था यानी कि ये वाला, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर में डॉट हेड लोगो, और यहाँ पर इसका जो है कि थोड़ा सा साइज़ वगैरह बताते हैं। ठीक है, इमेज आपको शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, तो सिंपल हम यहाँ पर जो है कि पहले बॉडी में एक बैकग्राउंड कलर लगा दे रहे हैं ताकि आपको जो है थोड़ा सा दिख जाए, दिक्कत ना हो कलर। और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर हल्का ग्रे का यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको लोगो दिखे और समझ में आए। ठीक है, तो हेड लोगो के अंदर में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, हेड लोगो के अंदर में यहाँ पर एक IMG कर दे रहे हैं क्योंकि हेड लोगो जो है हमारा एक डिव है और डिव के अंदर हमने IMG लगाया है यानी कि इमेज टैग, तो इसलिए हम इमेज को ही शिफ्ट करना चाहते हैं। तो फ्लोट का यूज़ करेंगे और इसको फ्लोट को कर देंगे लेफ़्ट। ठीक है, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड में फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, और जो टेक्स्ट था देखिए वो टेक्स्ट हमारा भी हाइड हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये सब आ जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद हम यहाँ पर चाहते हैं कि इसका जो विड्थ है, विड्थ मात्र 20% हो, तो 20% या 50% जितना आपको करना है, मान लीजिए 50% करते हैं तो आपको इस टाइप का दिखेगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 15% में इतना आएगा, 20% में इतना आएगा। ठीक है, चलिए 20% ही हम रखते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है पैडिंग यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर पैडिंग हमको चाहिए लेफ़्ट साइड से। ठीक है, और पैडिंग टॉप साइड से हमको चाहिए 10%, हम यूज़ कर रहे हैं परसेंटेज, ताकि हमारा ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाए। आप यहाँ पर जो है कि 8% पे भी देखिए कर सकते हैं, 8% पे भी सही है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है कि हेड लोगो के अंदर में हम चाहते हैं कि हमारा एक जो है बैकग्राउंड लग जाए इमेज। ठीक है, तो सिंपल जो है यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं कौन सा हम यूज़ करने वाले हैं, हम ये यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर फिर से हेड लोगो जो है यूज़ करेंगे, यही वाला टैग सेलेक्ट करेंगे CSS में, और उसके बाद बैकग्राउंड इमेज एक लगाएंगे, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हम लोग लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। ग्रेडियंट इसलिए ताकि हमारा जो है कि बैकग्राउंड और थोड़ा सा जो है कि उसके ऊपर से ओवरले कलर एक यूज़ हो जाए हमारा। ठीक है, तो बैकग्राउंड के साथ साथ हम यहाँ पर लीनियर ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। देखिए लीनियर ग्रेडियंट, और हम RGBA ये वाला नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे, और RGBA के अंदर में हम चाहते हैं कि जो हमारा ब्लरनेस टाइप है, ठीक है, जो ब्लरनेस टाइप है वो हमारा 0.01 हो, और यहाँ पर कॉमा लगा करके, ऐसे कॉमा लगा करके एक हम चाहते हैं कि हमारा ब्लैक कलर रहे। ठीक है, तो ब्लैक कलर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और URL यूज़ करेंगे, और URL में हम इमेज लगाएंगे जो हमारा बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड का नाम क्या है, BG है, तो इसका नाम है bg.jpeg। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इमेज के अंदर में है तो bg.jpeg। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट, तो हमको बैकग्राउंड में नहीं चाहिए कोई रिपीट, तो नो रिपीट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पर बैकग्राउंड साइज। ठीक है, बैकग्राउंड साइज, तो बैकग्राउंड साइज के अंदर में हमको चाहिए कवर, क्योंकि हम चाहते हैं पूरा हमारा ये कवर रहे। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि दिख कहीं नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है बैकग्राउंड में हमने कलर लगाया था, तो इसको रिमूव कर लेते हैं, तब हमको ये थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, और हाइट यहाँ पर दे दे रहा है 600 पिक्सल। ठीक है, अभी देखिए आपको दिखाइए। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है, उस टाइम ये नहीं दिख रहा था। देखिए अब यहाँ पर ट्यूटोरियल स्कूल वाला जो लोगो है हमारा ये परफेक्ट दिख रहा है, लेकिन ये जो है कि पीछे जो लड़की है उसके ऊपर आ रहा है, तो इसको हम हाइड कर दे रहे हैं। यहाँ से इस चीज़ को जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है इसको हाइड कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा परफेक्ट दिखने लगा। अब यहाँ पर जो है कि जहाँ पर भी हमारा डिव खत्म हो रहा है, इसके बाद हम चाहते हैं कि एक स्पेस आ जाए, तो एक स्पेस ले लेंगे। फिर हमारा यहाँ पर डिव एक बंद हो जा रहा है, उसके बाद फिर हम एक बार डिव क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर डिव में हम अलाइन बता देते हैं पहले से, अलाइन सेंटर। ठीक है, और
div अलाइन सेंटर हो गया। उसके बाद हम क्लास बता देते हैं। क्लास के अंदर में जैसे हमको मैसेज दिखाना है तो मैसेज आप पूरा लिख दीजिए, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं मैसेज, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए इसके अंदर में जो है पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। तो पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर div के अंदर में ही पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे। तो पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर देखिए इसके अंदर पहले से लिख करके रखे हुए हैं टेक्स्ट मैसेज के अंदर में, ताकि हमको टाइप ना करना पड़े। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और हमारा ये पैराग्राफ टैग बंद हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हमें, ठीक है। ये सेव करने पर तो हमारा देखिए ये पैराग्राफ टेक्स्ट जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। तो जब इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो है कि सेट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम ये अभी रखते हैं यहीं पर। उसके बाद जो है एक जो है टीम्स का एक हम बटन यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। जैसे कि जस्ट इसी के जस्ट नीचे, ठीक है, पैराग्राफ के जस्ट नीचे बनाएंगे एक एंकर टैग, ठीक है। AHREF एंकर टैग हम यहाँ पर लेंगे, एंकर टैग लेंगे। उसके अंदर जैसे कि हम हैश टैग अभी लगा दे रहे हैं फ़िलहाल में। और उसके बाद यहाँ पर जो है इसी के अंदर में हम एक बटन बनाएंगे, ठीक है। तो बटन ले रहे हैं। बटन के अंदर में जो है हम यहाँ पर बटन की ID बता देंगे। ID हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जब भी हम क्लिक करें तो उस ID पर हमको वो लेकर जाए, ठीक है। तो टीम्स या फिर टीम आप जो भी रखना चाहें रख लीजिए। तो हम यहाँ पर टीम्स रख रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर क्लास, और क्लास में हम चाहते हैं कि हमारा ये कौन सा बटन बन रहा है, तो ये कॉन्टैक्ट बटन बन रहा है। तो कॉन्ट BTN हम सिंपल रख दे रहे हैं, कॉन्ट BTN, ठीक है। हाँ चलिए कॉन्ट BTN कर दे रहे हैं इसको। उसके बाद एक हम क्लास बनाएंगे फिर से आई क्लास, लेकिन बनाएंगे आई क्लास। तो आई क्लास हमारा यहाँ पर हो जाएगा फा और यहाँ पर फ़ोन। हम चाहते हैं कि हमारा ये फ़ोन का यहाँ पर आइकन आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर बंद हो जाएगा। उसके बाद बटन के जस्ट अंदर कॉन्टैक्ट सपोर्ट लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखिए एक नीचे में आ रहा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट करके, ये आ रहा है बटन। लेकिन अभी हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से तो हो गया, हेडर भी हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। अब हम यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर जो है कि देखिए हमने पहले बनाया था एक टाइटल यहाँ पर है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पर ले रहे हैं और यहाँ पर डॉट टाइटल और इसकी स्टाइलिंग करेंगे ताकि ये हमारा जो है कि बीच में आ जाए। अभी वो हमारा दिख नहीं रहा है, वो ऊपर में छिपा हुआ है। तो यहाँ पर हम टाइटल यूज़ करके इसको बनाएंगे। तो इसका पोजीशन बता रहे हैं पहले। पोजीशन के अंदर में जैसे हमको चाहिए एब्सोल्यूट। उसके बाद यहाँ पर टॉप से हमको कितना चाहिए, तो टॉप से हम चाहते हैं कि 40% हमारा ये नीचे रहे। तो देखिए यहाँ पर 40% नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कि लेफ़्ट साइड से हमको चाहिए कितना, लेफ़्ट साइड से हमको चाहिए 50%। तो इसलिए हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। ये देखिए बीच में आ गया। अब इसमें ट्रांसफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म उसके अंदर ट्रांसलेट के अंदर में हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 10px की जगह पर -50%, उसके बाद कॉमा -50%। ऐसा इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि वो हमारा बीचों बीच एकदम हो जाए, ठीक है। ये आ गया हमारा इतना। उसके बाद हम टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म है वो हम चाहते हैं कैपिटल हो जाए, तो कैपिटल कर सकते हैं इसी जगह से। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। ये अपर केस, ये देखिए कैपिटल हो गया। अब हमको चाहिए थोड़ा सा स्टाइल में, मतलब ये परफेक्ट दिखे, तो इसको कलर वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि फिर से एक बार डॉट टाइटल और इसके अंदर हम H1 क्योंकि हमने हेडिंग के लिए H1 यूज़ किया है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो टाइटल के अंदर H1 आए सिर्फ उस पर अप्लाई हो, तो टाइटल स्पेस H1 यूज़ करेंगे। और यहाँ पर कलर यूज़ करेंगे, कलर #F कर दे रहे हैं ताकि हमारा वाइट कलर हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट का साइज़, हम फ़ॉन्ट साइज़ 40px करके देखते हैं कैसा दिखता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जा रहा है, तो चलिए 35 पिक्सल रख लेते हैं। उसके बाद कर्सर जो है पॉइंटर, ठीक है। जब भी इस पर कोई माउस लेके जाए तो हमारा ये हैंड हो जाए, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो है हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका जो थोड़ा सा बोल्ड दिखे, तो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, ये देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ठीक है। इतना तो क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ पर यूज़ किया था बटन, यहाँ पर देखिए बटन यूज़ किया था डिव में बटन। तो बटन की स्टाइलिंग करने के लिए हम यहाँ पर डॉट बटन, और डॉट बटन के अंदर में हम इसको भी एब्सोल्यूट पोजीशन देंगे, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट। और इसको भी हम यहाँ पर बताएंगे टॉप से हमको जो है कि कितना चाहिए, 50% चाहिए नीचे,
ठीक है। और इसके अंदर में हमको चाहिए जो है लेफ़्ट साइड में भी हमको चाहिए 50%, ठीक है। तो ये हमारा देखिए 50% करके आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी हम ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का यूज़ करेंगे, तो सेम हम इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इस जगह पर जो है लगा देते हैं। ये देखिए हमारा बीचों बीच आ गया। अब जो है कि हम चाहते हैं कि ये तो बटन का हो गया हमारा, जस्ट इसी के ऊपर हम कर लेते हैं .btn करके एक हमने बनाया था .btn, ताकि जो बीच में हमारा बटन है ये चेक आवर टीम और डायरेक्टर मैसेज ये दिख जाए। तो .btn के अंदर में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बॉर्डर, और बॉर्डर यूज़ करने वाले हैं 1.5 px। आप चाहे तो यहाँ पर 2 px भी रख सकते हैं, जैसे 2 px हम रख लेते हैं। और हमको चाहिए क्या, सॉलिड में, और सॉलिड के अंदर में हमको चाहिए वाइट, ठीक है। तो वाइट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो ये देखिए वाइट कलर का आ गया, ठीक है। ये हमारा एक टेक्स्ट नहीं है, 2 टेक्स्ट है, इस वजह से यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बॉर्डर का जो रेडियस है, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा राउंडेड रहे साइड का, तो यहाँ पर जो है EM हम यूज़ कर रहे हैं। तो EM का मतलब होता है अगर एक EM लगा रहे हैं तो 16 पिक्सल होता है, तो यहाँ पर हम 16-32 लगा रहे हैं, 32 पिक्सल, ठीक है। तो पैडिंग यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पर, पैडिंग के अंदर में हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 10 और 30, 10 px हाइट के लिए, ठीक है, और 30 px जो है विड्थ के लिए, ये देखिए, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पर माउस जा रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए हम हॉवर इफेक्ट लगाएंगे तो हमारा ये इफेक्ट पड़ेगा इसके अंदर। और जो टेक्स्ट का कलर है हमारा, हम चाहते हैं कि वाइट कलर रहे ताकि हमको दिख जाए अच्छे से, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन लिंक लगाते हैं तो अंडरलाइन एक बन के आता है, ठीक। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर में हम कुछ नहीं लगाना चाहते, तो इसको हम नन कर देंगे, और ये हमारा जो है कि अंडरलाइन वगैरह हट जाएगा। अभी जैसे कि इतना तक तो हो गया। फॉन्ट वेट को हम नॉर्मल रख लेते हैं, तो फॉन्ट वेट नॉर्मल, ठीक है। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसको रिमूव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जब भी माउस जाए तो हमारा ये कलर चेंज हो जाए, ठीक है। यानी कि जब माउस जाए तो बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट हो जाए और टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, .btn:hover ये लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर होवर के लिए लगा रहे हैं, तो बैकग्राउंड का कलर जो है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कलर रहेगा, और #FFF वाइट के लिए यूज़ होता है, चाहे तो 6F भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कलर यूज़ कर रहे हैं ब्लैक, तो 000, तो ये हमारा ब्लैक के लिए हो जाएगा। तो अब देखिए ये माउस जा रहा है तो इस तरह का दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्मूथ दिखे, मतलब जब माउस जाए तो थोड़ा सा स्लो मोशन में थोड़ा सा ये काम करे। तो थोड़ा सा आप क्या करिए, इसके अंदर में BTN के अंदर में जो ऊपर में था उसके अंदर आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ट्रांजिशन के अंदर में जैसे हम मान लीजिए कि चाहते हैं कि आधे सेकंड का हो, तो 0.5 S और ईज लगा देते हैं, तो ये थोड़ा सा ये सब पर अप्लाई होगा। देखिए ये स्लो मोशन में कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर ईज आल लगा सकते हैं। तो ये हो गया, इतना क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा मैसेज बॉक्स है ये वाला, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर नीचे में आकर के CSS स्टाइलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो .msg मैसेज, क्योंकि हमने यहाँ पर मैसेज लिया था ये, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मैसेज के अंदर में P को ही सिर्फ अप्लाई करेंगे, तो मैसेज के अंदर में P सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पैराग्राफ। उसके बाद हम यहाँ पर CSS इसकी करेंगे। तो कलर हमको चाहिए वाइट, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पर पोजीशन इसका, तो पोजीशन इसका भी हम एब्सोल्यूट रखने वाले हैं, ठीक है। और टॉप से हम कितना चाहते हैं, तो टॉप से हम चाहते हैं कि 60% नीचे रहे, ठीक है। और हम लेफ़्ट से चाहते हैं लेफ़्ट से चाहते हैं कि 25% नीचे रहें, तो लेफ़्ट से हम 25% या 30% जो भी आप लगाना चाहें। जैसे मान लीजिए आपको दिखा देते हैं 30% पे कैसा दिखेगा ये, तो ये देखिए 30% नीचे इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आप इसके अंदर भी ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में हम यहाँ पर जो है कि इसको 30% के बाद आगे का कर रहे हैं। विड्थ हम चाहते हैं कि जो ये मैसेज नाम का जो विड्थ है वो इसका विड्थ जो है 50% हो, तो 50%। मैसेज के अंदर जो पैराग्राफ है उसका विड्थ 50% हो, तो 50% आ जाएगा। इसको हम 25% करके देखते हैं सेंटर में आता है या नहीं। तो ये देखिए सेंटर में आ रहा है, तो आप 22% रख के देख लीजिए, आगे एकदम परफेक्ट सेंटर में। इसमें भी आप ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 50% कर देते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर देते हैं, तो देखिए हमारा बीच में आ गया, ठीक है। इस तरह से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसका। उसके बाद हम यहाँ पर जो है टेक्स्ट का अलाइन सेंटर तो है ही, यहाँ पर हमने क्योंकि डिव का अलाइन ही पहले बता दिया था कि सेंटर रहे यहाँ पर, तो इस वजह से हमारा सेंटर में आ गया। तो फिर भी हम यहाँ पर टेक्स्ट का अलाइन सेंटर कर दे रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है।
इतना तक तो आपका स्टाइलिंग हो गया। अभी देखिए आपका इतना बन चुका है, ये देखिए इतना बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग आगे का कोडिंग करने वाले हैं, कॉन्टेक्ट सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर लाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है कि सेंटर मैसेज ये तो हो ही गया था। उसके बाद बटन का यूज़ करना है। बटन्स के अंदर में जैसे कॉन्ट बटन है तो कॉन्ट बटन का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब आगे का कोड जो है कॉन्टेक्ट बटन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। हम चाहते तो आपका जो है CSS इसी में कर सकते थे, लेकिन CSS हम इसलिए अलग कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और एक ही फाइल हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर हम HTML के अंदर ही CSS करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इस वजह से हम यहाँ पर जो है कि इस तरह से कर रहे हैं। कॉन्ट BTN हमने बनाया था, तो यहाँ पर पोजीशन इसका भी एब्सोल्यूट रखेंगे, ठीक है। और टॉप से हम चाहते हैं कि 80% नीचे रहें, ठीक है। तो टॉप से 70% पे कितना आ रहा है पहले ये देख लेते हैं। तो 70% से यहाँ पर आ रहा है, तो 80% कर लेते हैं। 80% थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। और जो है कि लेफ़्ट साइड से हमको कितना चाहिए, लेफ़्ट साइड से मान लीजिए हम 50% कर लेते हैं। तो 50% हमारा यहाँ आ रहा है और इसके अंदर भी हम ट्रांसलेट यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा जो है थोड़ा सा बीच में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ट्रांसलेट के बाद जो है यहाँ पर पैडिंग इसके अंदर हम बताएंगे। पैडिंग इसके अंदर हम बताएंगे 10 पिक्सल जो है विड्थ हो, सॉरी हाइट हो, और 25 पिक्सल जो है इसका विड्थ हो। ये देखिए हाइट इसका 10 पिक्सल और विड्थ जो है इसका 25 पिक्सल्स, ठीक है। तो बैकग्राउंड का कलर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो फेवरेट कलर है हमारी जो वेबसाइट पे लगा हुआ है वही यूज़ करें हम। तो FF5400 ये यूज़ करेंगे, तो इस तरह का आ जाएगा। और इसके अंदर हम चाहते हैं कि जो इसका कलर है, टेक्स्ट का कलर वाइट रहे, तो कलर में #FFF। उसके बाद हम चाहते हैं कि बॉर्डर इसका नॉन हो, यानी कि बॉर्डर हमको नहीं दिखे। इसके अंदर देखिए बॉर्डर दिख रहा है, तो बॉर्डर हमको ना दिखे तो ये बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका जो बॉर्डर का रेडियस है वो बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो 5 पिक्सल, मतलब हम इसको भी थोड़ा सा राउंडेड लेना चाहते हैं, हल्का हल्का। देखिए हल्का हल्का कॉर्नर हमने राउंड कर दिया। 10 करके देखते हैं कितना आता है। 10 भी हमको सही लग रहा है, इसको रख लेते हैं 10 को। अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि जो ट्रांजिशन है हमारा इसके अंदर भी लग जाए। तो हमने ट्रांजिशन अभी यहाँ पर यूज़ किया था, ये हमने यूज़ किया था, इसी को कॉपी कर लेते हैं और जस्ट इसके बाद यहाँ पर लगा देते हैं। और ये ट्रांजिशन में अभी देखिए हमारा ट्रांजिशन समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने हॉवर इफेक्ट लगाया ही नहीं है अभी तक। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है कि .cont BTN :hover ये हमने यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर हमको बैकग्राउंड कलर, जब भी उस पर माउस जाए तो कौन सा कलर चाहिए वो हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर हमारा ग्रीन हो जाए, तो यहाँ पर हम जो है कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हमारा माउस जाएगा तो देखिए ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब चाहे तो ग्रीन कलर की जगह पर जो है ब्लू कलर, येलो कलर कुछ भी रख सकते हैं, तो जो आपको सही लगे। मान लीजिए हमको ग्रीन सही लग रहा है तो ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रीन सही लग रहा है, यही रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो ट्रांजिशन है, आप चाहे तो ट्रांजिशन इसके अंदर भी बता सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लगा दिए हैं तो भी आपका ये काम करेगा, और अगर यहाँ पर भी लगा देते हैं दोनों तरफ से काम करेगा। यानी कि एक बार माउस जब जाएगा तब और एक बार जब आएगा तब, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 5 सेकंड कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। 5 सेकंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, 1 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी 1 सेकंड कर लेते हैं, सॉरी 1 सेकंड। अब देखिए जब माउस जाएगा तो ये स्लो मोशन में जो है कि ग्रीन कलर होगा, जब हटाएंगे तो भी स्लो मोशन में हमारा वापस से वही नॉर्मल कलर आएगा। तो अगर हम इसको कर दें 0.2 सेकेंड, तो देखिए ये जब हम माउस लेके जा रहे हैं तो आराम से जा रहा है, जैसे ही हटाएंगे लेकिन झटका में आएगा ये, देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है कि 0.5 रख लीजिए दोनों जगह पर, ठीक है, दोनों का बराबर आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कर्सर जब इस पर माउस जाए तो हमारा ये कर्सर ये इस टाइप का दिखे, जैसे ये ऊपर में दिख रहा है पॉइंटर टाइप का। तो इसके अंदर हम कर्सर लगा दे रहे हैं, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो जब भी माउस जाएगा तो हमारा ये पॉइंटर दिखेगा, ओके। अब हम यहाँ पर जो है कि कार्ड हमको बनाना है, तो उसके लिए पहले हम आगे का जो है स्टाइलिंग रोक करके अब हम आ जाते हैं HTML के ऊपर, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है कि कार्ड बनाएंगे। पहले कार्ड से पहले हम एक डिव बना लेंगे, ठीक है। डिव बनाएंगे, डिव के अंदर में हम यहाँ पर एक क्लास बताएंगे। क्लास के अंदर में हम जैसे क्लास का नाम दे रहे हैं कंटेनर, ठीक है। कंटेनर इसलिए क्योंकि ये हमारा जो है मेन यही है। उसके बाद जो है इसके अंदर एक हम मेन टैग लेंगे और मेन टैग के अंदर में हम एक और डिव बनाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर डिव क्रिएट करने के बाद क्लास बताएंगे। क्लास के अंदर में हम यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं। कार्ड के अंदर में
हम चाहते हैं कि पहले हमारा जो है कि मैनेजिंग डायरेक्टर का जो है शो हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम H2 के अंदर में हम चाहते हैं, आप यहाँ पर H3 भी कर सकते हैं। चलिए हम H3 ही कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। H2 करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, H3 कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर हमको चाहिए, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर का यहाँ पर एक मैसेज आएगा नीचे में, ये देखिए, ठीक है। और मैनेजिंग डायरेक्टर लिखने के बाद हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक इमेज लग जाए लेफ़्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक हम img टैग यूज़ करेंगे इमेज के लिए। तो इसका src क्या है, तो इसके अंदर हमने इमेज रखा हुआ है, तो कौन सा दें, हम चाहते हैं कि ये वाला दे दें हम, ये वाला, ठीक है, ये सही लग रहा है। AV2 के नाम से हमने रखा हुआ है, अवतार 2। तो अवतार 2 को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो /image /AV2.png, ठीक है। ये देखिए एक इमेज हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब जो है कि इस इमेज में हम, चलिए एक अल्टरनेट टेक्स्ट लगा दे रहा है ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। इमेज मान लीजिए लोड नहीं हुआ या मिस हो गया तो आपको पता चल जाए कि वहाँ पर हमने इमेज यूज़ किया था और उसका नाम MD था, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब हम इसके अंदर चाहते हैं, और सॉरी यहाँ पर H2 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नाम हम देंगे, नाम में हम H3 कर लेते हैं, ठीक है, H3, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर जैसे दीपक कुमार ओझा यहाँ पर जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर का है, तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बोल्ड रहे, तो बोल्ड हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चाहे तो आप स्टाइलिंग से भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल इस तरह से V टैग का यूज़ करके बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब हमको इसी तरह से चाहिए आगे का जो है बाकी लोगों के लिए, ठीक है। तो सेम हमको चाहिए, तो हम यहाँ पर लेकिन जो AV2 हमने यहाँ पर लगाया था उसकी जगह पर दूसरा लगा देंगे जो इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। AV3 लगाएंगे, ठीक है। तो सेम हम यहाँ से क्या करेंगे, div से लेकर के div तक का कॉपी कर लेंगे और यहाँ से पेस्ट करेंगे, फिर दोबारा पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की जगह पर टीचर कर देंगे, ठीक है, टीचर। और यहाँ पर बीट कर देते हैं टीचर, ठीक है। तो हमारा जो है यहाँ पर इमेज, ये देखिए 2-3 आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है कि AV3 कर रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये हमारा AV3 आ गया। और हम चाहते हैं ये जो नाम है, नाम बदल देते हैं। जैसे एक हम यहाँ पर कर लेते हैं सुमित वर्मा, और यहाँ पर एक कर लेते हैं विवेक कुमार रस्तोगी, ठीक है। ये हम यहाँ पर कर लिए, 3 हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब तीनों जो है इतना करने के बाद हमको यहाँ पर जो है अल्ट टेक्स्ट में हम यहाँ पर जैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट में लिख दे रहे हैं टीचर, ठीक है। पहले हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का हम कोड लिख के आपको दिखाते हैं कि कैसे ये काम करेगा हमारा। तो हम लोग कंटेनर एक बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर कंटेनर टैग यहाँ पर है, तो कंटेनर को हम डॉट कंटेनर से कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारा क्लास है। और इसकी हम विड्थ चाहते हैं कि विड्थ हमारा इसका हो 90% हो, ठीक है। तो 90% के अंदर में ही काम करेगा ये, तो 90% हमने रख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर मार्जिन इसका यूज़ करने वाले हैं 0, ठीक है। और हाइट इसका यूज़ करने वाले हैं 500 पिक्सल, ठीक है। 500 पिक्सल के अंदर ही ये सारे का सारा स्टाइलिंग होगा। अब हम यहाँ पर जो है ये तुमने बता दिया कि ये हमारा कंटेनर का जो है कि साइज है। अब कंटेनर के अंदर में हमने बनाया था एक मेन टैग, ठीक है। तो मेन टैग हमने बनाया था, तो इसको हम चाहते हैं कि ये डिस्प्ले हो, लेकिन किस टाइप में हो, ग्रिड टाइप में हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो है ये तीनों इमेज एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे दिखे, तीनों एक लाइन में दिखे। लेकिन यहाँ पर अभी नीचे आ रहा है, तो डिस्प्ले ग्रिड बनाएंगे और ग्रिड का जो कॉलम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ग्रिड कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ग्रिड में टेम्पलेट कॉलम हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जो पहले से इसके अंदर इनबिल्ट है। तो रिपीट के अंदर में हम बता देते हैं कि 3 और यहाँ पर जो है ऑटो, मान लीजिए कि हम 4 अगर कर दिए तो अपने आप ये काम करने लगेगा, ठीक है। इसको 95% करते हैं, ठीक है। अभी इमेज का जब साइज़ छोटा करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमारा हो जाएगा। अभी हमारे पास जो है कि ग्रिड के अंदर जो गैप है, ग्रिड गैप, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अधिक गैप हो, तो अधिक गैप बनाएंगे हम, ठीक है। और मार्जिन का जो टॉप साइड में है, मार्जिन यहाँ पर टॉप लिख देते हैं, डैश टॉप,
और टॉप में हम चाहते हैं कि ये भी हमारा थोड़ा सा मार्जिन ऊपर से टॉप से थोड़ा सा ज़्यादा रहे ऊपर से, तो ये इतना आ गया है। अब जो है कि कार्ड हम लोग इसके अंदर हमने क्या बनाया था, कार्ड, ये देखिए डॉट कार्ड करके हमको इसको कंसिडर करना है। तो डॉट कार्ड, इसके बाद ये इस तरह से, और यहाँ पर जो है कि पैडिंग हम यूज़ करेंगे, पैडिंग यूज़ करेंगे हम 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो सब में ये हमारा पैडिंग लगेगा। उसके बाद बॉर्डर रेडियस हम चाहते हैं कि जो बॉर्डर हमारा रेडियस है, बॉर्डर का रेडियस हमारा चाहिए 10 पिक्सल्स का, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है कि टेक्स्ट अलाइन लगाएंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे हम लोग शैडो, ठीक है। ये देखिए हमारा ये बीच में आ गया है, ये देखिए बीच में आ गया है। अभी एक जा रहा है बाहर, तो उसको भी हम लोग जो है कि सुधार लेंगे अभी, ठीक है। हम इसके अंदर शैडो लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग शैडो यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर बॉक्स शैडो, ठीक है। और RGBA हमको चाहिए, RGBA में कौन सा चाहिए, तो यहाँ पर जो है कि हम यहाँ पर 0.5 रख रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का शैडो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं कि ट्रांजिशन हो, ट्रांजिशन, ठीक है। ट्रांजिशन के अंदर में हम चाहते हैं कि 0.6s ईज हो, ठीक है। तो जब हम इसके अंदर हॉवर इफेक्ट लगाएंगे तो उसके लिए ये काम देगा, ठीक है। जो लाइन की हाइट है हमारी, लाइन हाइट हमारा 22 px। तो ये जो टेक्स्ट के बीच में गैप रहेगा वो हमारा नीचे और ऊपर की ओर, तो ये हमारा इतना गैप रहेगा 22 पिक्सल्स, ठीक है। 25 पिक्सल्स भी रख सकते हैं, तो 25 पिक्सल भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है कि हम आगे का इसके कोड करेंगे, ठीक है। अब हम आगे का कोड इसके अंदर करेंगे, मेन वाला, फिर से मेन डॉट कार्ड, उसके बाद फिर IMG। हम चाहते हैं कि जो मेन हमारा टैग है, मेन के अंदर में कार्ड टैग है, देखिए मेन टैग है, मेन के अंदर कार्ड टैग है, कार्ड के अंदर IMG टैग है। तो मेन के अंदर कार्ड और IMG, हम चाहते हैं कि इसका CSS स्टाइलिंग हो। तो अब यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ करेंगे इसका विड्थ। तो विड्थ हमको कितना चाहिए, सिर्फ 200 पिक्सल्स का हमको विड्थ चाहिए। तो अब देखिए ये हमारा इस तरह का दिखने लगा। मेन डॉट कार्ड ये हमारा यहाँ तक तो हो गया IMG। उसके बाद हम चाहते हैं कि डॉट कार्ड कोलन होवर। तो हम जब भी होवर करें, यानी कि जब भी हम इस पर माउस लेकर जाएं, तो जो हमारा शैडो है और ब्लर भी हो जाए। तो यहाँ पर हम बॉक्स शैडो यहाँ पर लगा रहे हैं। बॉक्स शैडो में जैसे कि फर्स्ट हमने यहाँ पर लिया था 0 px, तो अब यहाँ पर हम लेंगे 20 px, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि 30 px कर दे रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। और RGBA में हमको चाहिए तो RGBA ही करेंगे। ये हमारा एक लाइन का हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमको मल्टीपल शैडो चाहिए, एक शैडो से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मल्टीपल शैडो हमको चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे आकर के इसके जस्ट सामने कर दे रहे हैं, ठीक है। और सब में थोड़ा सा अलग अलग रहेगा, जैसे कि इसमें जैसे कि हम कर दे रहे हैं 4 पिक्सल्स, ठीक है। इसके अंदर में हम आकर के कर दे रहे हैं 8 पिक्सल्स 25, ठीक है। और मतलब ये कलर है, कलर को कैसा करना है आपको ये बता रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर 4 px और यहाँ पर कर रहे हैं 2 px, ठीक है। 3 px 2 px जो भी है। अभी देखिए ये होवर वाला अभी भी आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि लास्ट में हमने क्लोज नहीं किया है CSS को। अब देखिए ये काम करने लगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका कर्सर पॉइंटर भी बता सकते हैं। कर्सर जो है कर्सर पॉइंटर, तो इस पर देखिए माउस जब लेकर जाएंगे तो ये हैंड बन जाएगा इस टाइप से। ये देखिए इस मोड के साथ में ये काम कर रहा है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अभी जो है कि ये हमारा थोड़ा सा सेंटर में चाहिए, तो थोड़ा सा कॉलम गैप हम बढ़ा लेते हैं, या फिर इसके अंदर जो है कि हम थोड़ा सा और स्टाइलिंग कर लेते हैं। पैडिंग लेफ्ट 5 px, तो हमारा ये 5 px तो आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 20 px। चलिए ये देखिए इतना, ठीक है। अब ये बीच में आ गया थोड़ा सा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जो ये नाम है, नाम के नीचे कुछ क्वालिफिकेशंस वगैरह शो हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक P टैग यूज़ कर लेंगे, पैराग्राफ टैग, ठीक है। जैसे कि जहाँ भी हमारा H2 H3 ये जो क्लोज हो रहा है, इसके बाद हम यहाँ पर P यूज़ करेंगे, पैराग्राफ, ठीक है। जैसे कि इसके जस्ट नीचे आ जा रहे हैं हम, पैराग्राफ टैग के अंदर में जैसे यूज़ कर ले रहे हैं हम क्वालिफिकेशंस, ठीक है, कोलन BCA के बाद यहाँ पर
जैसे ओ लेवल। अभी देखिए जैसे कि हमने यहाँ से उठाया था SITM.org.in, ये हम यहाँ से ले रहे हैं, जो उठा रहे हैं ये चीज़ हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे, चाहे फिर ऐसे सिंपली लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर में डायरेक्टली यूज़ कर ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का यूज़ कर ले रहे हैं। और चाहते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस वाला है नीचे आए, तो यहाँ पर हम BR टैग यूज़ कर लेंगे सिंपली। तो ये देखिए नीचे आ गया। सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हम कर दे रहे हैं और इसमें BC हटा दे रहे हैं, बस O लेवल और DIS हम कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए टैली बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, कॉमा टैली, और इसकी जगह पर 5 4 जो भी है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बस ये देखिए, ठीक है। तो इतना तक तो हो गया हमारा मेन, हमारा ये जो है इसका काम ख़त्म। अब इसके जस्ट बाद जो है हम लोग बनाएंगे आगे का, ठीक है। अब इसके बाद हमको चाहिए एक स्पेस, जैसे कि मेन के बाद जो है ये सब ख़त्म हो गया। मेन के बाद हमको चाहिए एक स्पेस, BR टैग लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इससे, और साइडों भी हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगा। div, उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ID हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि जब भी हम लोग क्लिक करें बटन पर, तो उस ID पर जहाँ भी ये ID हो अवेलेबल, उस ID पर ये लेकर चला है, ठीक है। अभी फ़िलहाल में इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको चलिए हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट आउट कर देते हैं इसको। अब हम यहाँ पर एक फिर से div बना लेते हैं, और div के अंदर में हम क्लास बताएंगे, और क्लास हमारा रहेगा मैसेज TXT, मैसेज जो है उसका TXT रहेगा। तो ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम चाहेंगे H1 डायरेक्टर मैसेज, ठीक है। H1 हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया है। उसके बाद हम H2 में लिखेंगे, H2 के अंदर में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और H2 के अंदर में हम जैसे सर का नाम लिख दे रहे हैं, दीपक कुमार ओझा, ठीक है। और इसके जस्ट आगे एक डायरेक्टर, ठीक है। और ये हमारा H2 क्लोज हो गया है, और हम चाहते हैं कि ये दोनों हमारा सेंटर में रहे, तो हम H1 को और H2 को दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अलाइन सेंटर लिख देंगे एक ही बार में, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पर जो है कि फिर से एक हम div बनाएंगे, जस्ट इसी के H2 के बाद, ठीक है। H2 के बाद हम एक और div बना लेते हैं, और div के अंदर में हम यहाँ पर जो है एक इमेज लगाएंगे, ठीक है। क्लास इसकी क्या बनाए हम, क्लास जैसे चलिए हम टेक्स्ट, हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट का लिख दे रहे हैं। उसके बाद div के अंदर में हम एक इमेज यूज़ करेंगे, और इमेज का जो src है, इमेज का src md.png, ये देखिए md.png हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो स्लैश इमेज सिर्फ करेंगे, image/md.png, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए ये इमेज आ रहा है, ठीक है, ये इमेज आ गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम एक पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर P टैग लेंगे, और पैराग्राफ के अंदर हम ये वाला टेक्स्ट लिखेंगे, ये जो नीचे वाला है ये वाला टेक्स्ट पूरा का पूरा कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है एक स्पेस हो जाए, सॉरी यहाँ पर एक हम BR टैग लगा देंगे रेस्ट के बाद, ठीक है। तो ये हमारा BR टैग लगने के बाद इस तरह से दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसकी स्टाइलिंग जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक ये हमारा जो है कि परफेक्ट तरीके से दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्योंकि जो इमेज है हमारा, ये इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो इतना तक तो हो गया। इसके बाद हम लोग बनाएंगे फूटर, ठीक है। तो फूटर बस यहाँ पर बना के भी हम छोड़ रहे हैं, पहले इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो हमने बनाया था मैसेज के लिए .msg txt, ठीक है, ये हमने बनाया था। तो पैडिंग पहले ले लेते हैं। पैडिंग में हमने यहाँ पर लेना है 20px, ताकि हमारा ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड से चारों तरफ से जो है कि 20 पिक्सल्स का एक पैडिंग बन जाए, स्पेस। उसके बाद हम टेक्स्ट का जो अलाइन है वो हम चाहते हैं कि ये हमारा जो पैराग्राफ है वो जस्टिफाइड है, तो जस्टिफाई कर लीजिए। हाइट कितना चाहिए, तो हाइट हम चाहते हैं कि हमारा ये 500 पिक्सल या 600 पिक्सल इस टाइप से करना है, ठीक है। और जस्ट जो है कि हम यहाँ पर जो है कि हमने बनाया था एक टेक्स्ट के नाम से, किधर गया ये, तो डॉट टेक्स्ट, उसके बाद
इस तरह से इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर इसका जो विड्थ हम रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये 90% हमारा इसका विड्थ हो और बाकी में हम इमेज को भी एडजस्ट करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पैडिंग देंगे लेफ़्ट साइड से, पैडिंग लेफ़्ट साइड से हम चाहते हैं कि हमारा ये 50 पिक्सल्स का पैडिंग हो, ताकि ये जो हमारा इमेज है ये इमेज हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि हम ऐसे इमेज भी काफ़ी बड़ा है इस वजह से। तो यहाँ पर जो है कि टेक्स्ट के अंदर में टेक्स्ट के अंदर में पी टैग हमने यूज़ किया है, तो पी की थोड़ा सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर मार्जिन लगाएंगे, मार्जिन हम किधर से लगाएंगे, लेफ़्ट साइड से। देखिए मार्जिन लेफ़्ट साइड से लगा रहे हैं और कितना लगा रहे हैं हम, 200 पिक्सल का लगाएंगे। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा देखिए इधर आ गया। ठीक है, अब इमेज का साइज़ हम जब छोटा करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो है हमने एक CSS बनाना था, यहाँ पर CSS MD IMG के अंदर में हमको एक क्लास बनाना होगा, क्योंकि ये हम इमेज को छोटा करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम इमेज यूज़ करके करेंगे तो जितने भी हमने इमेज यूज़ किए हैं सब पे अप्लाई होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, IMG के अंदर एक क्लास बनाएंगे, क्लास, और क्लास के अंदर में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जैसे कि MD IMG, क्योंकि MD का इमेज हमको करना है। तो हम यहाँ पर पहले इसको सेव कर लेते हैं, उसके बाद .MD IMG और यहाँ पर इसकी हम स्टाइलिंग करेंगे अब। ठीक है, इससे हम चाहते हैं कि ये हमारा लेफ़्ट साइड में फ्लोट हो, तो फ्लोट लेफ़्ट। ठीक है, अब उसके बाद इसका जो विड्थ है, यानी कि हाइट और विड्थ जो है हम चाहते हैं कि फिक्स्ड वैल्यू रहे। तो यहाँ पर हम 80 पिक्सल्स करके देखते हैं। पहले तो इसको 100 पिक्सल्स पे देखते हैं कैसा दिखता है ये हमको। तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ये टेक्स्ट जो है, इससे थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, 90 करके देखते हैं। तो अभी भी है 80 करते हैं, तो ये देखिए परफेक्ट थोड़ा सा लग रहा है। आप चाहे तो इसको तो 75 पर रख सकते हैं, ये भी सही लग रहा है। चलिए ठीक है, 80 हम रखते हैं यहाँ पर। मार्जिन लेफ़्ट जो है, मार्जिन लेफ़्ट 50 पिक्सल, ये देखिए थोड़ा सा दूर था तो हम पास किए हैं 60 70। आपको जितना चाहिए उतना करके आप इसको पास कर सकते हैं। और जो इसका विड्थ है, मान लीजिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि 70 रहे तो 70 कर दीजिए, 72 कर दीजिए, ताकि आपका ये परफेक्ट तरीके से बैठ जाए और दिखिए भी सही सही। ठीक है, इतनी हमने स्टाइलिंग कर दी है। ठीक है, अब हमको फाइनली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रह गया है, बस ये हमारा ख़त्म होने वाला है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जो फूटर में कॉन्टेक्ट बॉक्सेस हैं वो सब हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है एक फूटर के अंदर में हम बनाएंगे HTML, और फूटर के अंदर में हम बनाने वाले हैं, एक फूटर के अंदर में हम यहाँ पर लेंगे H1 टैग। ठीक है, कॉन्टेक्ट थ्रू ये हमने कर दिया, और यहाँ पर जो है इसकी अलाइनमेंट बता ही देते हैं, अलाइन सेंटर। ठीक है, तो ये बीच में आ रहा है हमारा, और ये फूटर हमने टैग लगाया तो इस वजह से ये फूटर टैग नीचे ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर एक डिव क्रिएट करेंगे, डिव क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर जो है इसके अंदर में हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म रहे, तो H3 कॉन्टैक्ट फॉर्म ये हमने कर दिया H3 के अंदर में। उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर्म बना लेंगे फटाक से, फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक तो टेबल TR वगैरह सब क्लोज हो गया। ठीक है, ये हमारा भी यहाँ पर फूटर 1 जो है कि एक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो फूटर 1 हमने यहाँ पर कहाँ पर दिया था, फूटर 1 अभी हमने बताया ही नहीं है। तो हम यहाँ पर 3 फूटर बनाएंगे, जैसे कि ऊपर में ये 3 दिख रहा है, इस तरह से हम लोग 3 बनाएंगे, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, 3 तो रहेगा। तो यहाँ पर जो है फॉर्म जहाँ पर हमने बनाया था, फॉर्म के जस्ट ऊपर में हमने अलाइन दे दिया था कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, और जस्ट उसके ऊपर जो हमने डिव लिया था, ये वाला जो डिव है, डिव में हम थोड़ा सा बता देते हैं इसको, क्लास जैसे फूट 1, हमारा ये फूटर 1 है तो फूट 1 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और इसकी स्टाइलिंग हम थोड़ा सा यहीं पर कर दे रहे हैं इनलाइन CSS की मदद से। तो बैकग्राउंड जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम रेड कर दे रहे हैं। तो ये देखिए बैकग्राउंड का कलर जो है फूटर का पूरा रेड आ गया है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग CSS करेंगे इसकी, इनपुट और टेक्स्ट एरिया, ये दोनों का हम CSS करेंगे, क्योंकि इसका जो हमको विड्थ चाहिए वो 100% चाहिए, तो 100% कर देंगे। ये देखिए आ गया। और अब हम यहाँ पर जो है कि फूटर बताएंगे, तो
फुटर में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और जो कलर रहेगा वो कलर हमारा रहेगा वाइट, ठीक है, ये वाइट कलर, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फुटर H1, फुटर H1, और इसकी कलर जो है डार्क ब्लू या रेड वगैरह जो है, हम यहाँ पर डार्क रेड का यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखने में सही लगता है। और फॉन्ट का जो वेट है, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, ये जो दिख रहा था ये इसको हमने किया है अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फुटर के अंदर में डॉट फुट 1, हमने ये बनाया था, तो फुट 1 के अंदर में हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट करेंगे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट का अलाइन लेफ़्ट हो गया। टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट करने के बाद हम यहाँ पर ये जो फुट हमने बनाया था फुट 1 के नाम से, इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। फुट 1 को जहाँ से स्टार्ट है वहाँ तक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर एक और बनाते हैं, फिर एक और बनाते हैं, ठीक है। तो हमने जहाँ पर फुट 1 दिया था इसको हम कर लेते हैं, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। फुट 1 से लेके फुट 1 तक का कॉपी करेंगे, उसके बाद एक पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर फुट 2 कर देते हैं, यानी फुटर 2 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से फुटर 3 कर देंगे, ठीक है। अब ये सब काम अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी देखिए 3 आ रहा है, तो अब यहाँ पर हम जो है स्टाइलिंग में आते हैं और डॉट फुट 1 कॉमा डॉट फुट 2 कॉमा डॉट फुट 3, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो तीनों का विड्थ है, तीनों का विड्थ 32% हो, तो देखिए तीनों का विड्थ 32% आ गया है। अब हम चाहते हैं कि ये हमको कैसा दिखे, तो जैसा कि हमने ऊपर यूज़ किया था इन लाइन ग्रिड, ठीक है, डिस्प्ले इन लाइन ग्रिड, सॉरी यहाँ पर ग्रिड यूज़ करना है हमको, ग्रिड, ठीक है, ये यूज़ करेंगे तो देखिए इस टाइप से आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब ग्रिड में जो है कि पैडिंग वगैरह कितना आपको चाहिए वो आप सेट करिए। जैसे पैडिंग हमको चाहिए यहाँ पर 20 पिक्सल्स का, तो 20 पिक्सल्स रखिए पैडिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये सब का हम अभी कर देंगे स्टाइलिंग, ठीक है। और सब में अलग अलग रहेगा बॉक्स। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर हम सब में एक ही बार में कोड कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मार्जिन में यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 5 पिक्सल देते हैं, 5 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बॉर्डर का जो रेडियस है, बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर बता दे रहे हैं 2 EM, ठीक है, ये कॉर्नर राउंड हो जाएगा इससे। उसके बाद हाइट इसका जो है 400 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है HTML के अंदर में दूसरा जो हमने बनाया था फुट 2, इसके अंदर में यहाँ पर फुट 2 के अंदर में हम चाहते हैं कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखा रहे, एड्रेस लिखा आ जाएगा यहाँ पर। और इसकी जो अलाइनमेंट है यहाँ पर हम एक बनाएंगे, इसके अंदर में ये हटा देंगे बॉक्स जो हमने फॉर्म बनाया था, ये हटा देंगे यहाँ से, फॉर्म का यूज़ नहीं है इसमें। तो अभी फ़िलहाल में ये हमने बना लिया और हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो है एक हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाए, तो UL और LI, ये हम LI का यूज़ कर रहे हैं लिस्ट का। तो यहाँ पर जो है स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो सेम हम यहाँ पर जो है स्टार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक BR टैग यूज़ कर रहे हैं। BR टैग के बाद जो है आगे का जो एड्रेस है इनका 246 है, सिर्फ 246 हम यहाँ पर देख लेते हैं SITM.org। तो हम यहाँ पर देखिए यही चीज़ सेम लिखने वाले हैं, यही चीज़ सेम, तो हम इसी चीज़ को कॉपी कर ले रहे हैं। तो 246 ये हमने यहाँ पर ले लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जैसे जैसे था उसमें वैसे वैसे कर दें, तो डिस्ट्रिक्ट हमारा नीचे रहे, तो यहाँ पर जस्ट इसके बाद हम यहाँ पर BR टैग यूज़ कर लेंगे, ये आ गया। उसके बाद हम एक और LI बना लेंगे, जैसे कि इसमें ये दिख रहा था, ये इस टाइप से ये सब दिख जाए, तो ये सब हम सेम वहाँ पर भी करेंगे। तो हमने एक LI बनाना है फिर से। LI बनाने के बाद I क्लास, यहाँ पर I क्लास फा और इनवैलिड, ताकि हम यहाँ पर ईमेल वाला दे सकें, ठीक है। और I क्लास को यहाँ पर बंद कर देंगे और यहाँ पर जो है ईमेल दे देंगे, जैसे हम अपना ही दे देते हैं, rakeshmgs.at
in@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है। इसी तरह से हम आगे का भी जो है कि करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक का। और हम यहाँ पर जो है दिखाना चाहते हैं अपना फ़ोन, तो यहाँ पर हम फ़ोन कर देंगे। और यहाँ पर नीचे दिखाना चाहते हैं जैसे मोबाइल, तो मोबाइल दे देंगे, ठीक है। और हम इन्हीं का जो है नंबर कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पर जो है इसमें ये पेस्ट कर दे रहे हैं। और ये मोबाइल नंबर यहाँ से यहाँ तक का पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से दिखने लगा। इतना तक तो क्लियर है आपको। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये इतना हो गया। अब हम एक तीसरा फूटर बनाना चाहते हैं, तो जो कि हमने कॉपी करके रखा हुआ है पहले से। तो तीसरा फूटर हमारा ये है। कॉन्टैक्ट फॉर्म की जगह पर जो है हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन, ठीक है। ये हम लोकेशन के थ्रू, मतलब लोकेशन दिखाना चाहते हैं इसके अंदर। तो आप चाहे तो यहाँ पर जो है लोकेशन में ये फिर हम फॉर्म वाला हटा देते हैं। फॉर्म डायरेक्ट आप जो है कि एम्बेड कर सकते हैं, लोकेशन डायरेक्ट एम्बेड कर सकते हैं। तो हमने यहीं से देखिए ये जो है लोकेशन का लिंक कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी लिंक। और यहाँ पर जो है कि इसका एक हम एंकर टैग लगाएंगे AHREF। ये हमने लोकेशन का लिंक कॉपी कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है टारगेट ब्लैंक दे देते हैं, ताकि जब भी कोई इस लिंक पर क्लिक करे तो वो हमारा जो है नया टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर में IMG हम लगाएंगे, इमेज लगा रहे हैं, ठीक है। इमेज इमेज और map.png, हमने एक मैप नाम से एक फ़ाइल रखा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए। तो map.png के नाम से हम इसको कर दें तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए। इस चीज़ को हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब इसकी साइज़ वगैरह हमको करना है, तो थोड़ा सा साइज़ वगैरह के लिए हम यहाँ पर स्टाइलिंग कर देंगे। जैसे विड्थ हम यहाँ पर इसी में हम कर दे रहे हैं अभी फ़िलहाल में, इमेज के अंदर में ही विड्थ 100%, ठीक है। तो हमारा विड्थ 100% आ गया है इसके अंदर। अब यहाँ पर हम एक नीचे के लिए जो है कि कॉपीराइट का बना दे रहे हैं, div क्लास कॉपीराइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है P पैराग्राफ टैग में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉपीराइट 2023। जैसे हम अपना नाम लिख दे रहे हैं कि द डिज़ाइन क्रिएटेड बाई राकेश विश्वकर्मा, ठीक है। ये हम यहाँ पर कर दिए, जैसे कि कुमार विश्वकर्मा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारा यहाँ पर थोड़ा अलग कलर दिखे, तो हम एक स्पैन स्टाइल, पहले तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, स्टाइल। उसके बाद यहाँ पर हम इसका कलर बता देते हैं, कलर जैसे हम ये कलर ले रहे हैं, ठीक है। ये नीचे में आप देखेंगे तो इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है वाइट कलर वो दिख नहीं रहा, तो उसको भी हम कर देंगे अभी। यहाँ पर इस पेन को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ ले लेते हैं यहाँ पर जो है टॉप वाला, ठीक है। तो एक हम यहाँ पर जस्ट फुटर के ऊपर ही यहाँ पर हम लेंगे एंकर टैग के अंदर में हम यहाँ पर हैश टैग लगा दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है एंकर टैग के अंदर में ही डिव बनाएंगे, और डिव के अंदर में हम इसका क्लास दे देते हैं टू टॉप, ठीक है। हमको टॉप जाने के लिए एक बटन चाहिए, तो उसके लिए हम बना रहे हैं। तो आई क्लास, ठीक है। आई क्लास के अंदर में हम दे दे रहे हैं फा कैरेट, डाउन की जगह पर हम यहाँ पर अप यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको ऊपर की ओर चाहिए तो हम अप का यूज़ करेंगे। और अभी देखिए शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए अब उसकी CSS कोडिंग करेंगे तो दिखेगा वो आपको, ठीक है। तो हम यहीं पर स्टाइल लगा दे रहे हैं इसी के अंदर में, ठीक है। स्टाइल के अंदर में हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फ़ॉन्ट की जो साइज़ है हमारी, फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ हमारी कितनी रहनी चाहिए, तो हम चाहते हैं कि 15 से 20 पिक्सल्स रहनी चाहिए। 15 पिक्सल्स हम कर रहे हैं अभी। और यहाँ पर पैडिंग यूज़ कर रहे हैं, पैडिंग हम चाहते हैं कि हमारा जो है कि 12-13 पिक्सल जो भी हो ये हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो है डिव और हमारा एंकर यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है।
ये भी हमारा दिखेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर अभी CSS की जब कोडिंग करेंगे तो हमको ये दिखेगा। ठीक है, तो अभी स्टाइल्स में आ जाते हैं। उसके बाद हम इसकी CSS कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैसेज टेक्स्ट के हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड वाला थोड़ा सा कलर हो जाए, तो यहाँ पर हम डॉट मैसेज txt बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले तो फॉन्ट वेट 600 और इसके अंदर हम H1 को चाहते हैं सिर्फ, तो H1 ही होगा सिर्फ हमारा यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पर हो जाए टील। ठीक है, और यहाँ पर जो है कलर हमारा हो जाए टेक्स्ट का वाइट। उसके बाद हमारा हाइट जो है 400 पिक्सल रहे। यहाँ पर ये आ रहा है, तो नहीं, यहाँ हाइट हम यहाँ पर गलती से लगा दिए हैं, हाइट नहीं रहेगा। हाइट हमने पहले से डिफ़ॉल्ट बता दिया है इसको, तो हाइट इसमें रहेगा ही नहीं। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा हम चाहते हैं कि राउंड रहे, 5 EM, तो ये देखिए इस टाइप का बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने बनाया था क्लास टू टॉप। ठीक है, तो इसकी स्टाइलिंग करेंगे, टू टॉप की स्टाइलिंग, तो आगे डॉट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। ठीक है, तो हम CSS में यहाँ पर जो है टू टॉप का हम कोड रखना चाहते हैं। जैसे कि एक आप वेबसाइट में जाते होंगे तो यहाँ पर नीचे में एक बटन दिखता है आपको, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ऊपर में लेके चला जाएगा, तो उस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर। जैसे कि इसकी विड्थ हम बनाते हैं, विड्थ इसका हम कर देते हैं 40 px। ठीक है, हाइट भी सेम कर देते हैं ताकि गड़बड़ दिखे ना, ये बराबर दिखे हमको। उसके बाद इसका पोजीशन जो है हम फिक्स्ड कर देते हैं, क्योंकि ये हमको जो है फिक्स्ड चाहिए, बॉटम में ही रहे ये, इस वजह से हम इसको फिक्स करेंगे। हम चाहते हैं कि बॉटम से राइट साइड जो है, राइट साइड से कम जो है कि 25 पिक्सल्स की गैप रहे राइट साइड से। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर नीचे में आपको दिखेगा, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कर लेते हैं, राइट साइड से ये हो गया। और उसके बाद बॉटम से हम चाहते हैं कि बॉटम से हमारा 25 पिक्सल बॉटम से भी रहे, तो ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिख गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको टॉप में लेके चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से ये आपका काम करेगा। अब इसका बॉर्डर रेडियस अगर हम लगा देते हैं, तो अगर हम कर देते हैं इसके अंदर कि 50% ये राउंडेड रहे, तो ये सर्कल बन जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी इसका सर्कल बना के यूज़ कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल में जैसे कि एक हम यहाँ पर कॉपीराइट वाला जो है, यहाँ पर ये देखिए टेक्स्ट दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है डॉट कॉपीराइट इसकी CSS स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए कलर हम बता देते हैं कि हमारा ये कलर जो है डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक रहेगा इसके अंदर का, तो हमने इनलाइन CSS भी लगाया हुआ है, तो इस वजह से जो है नाम को ब्लू रखेगा और बाकी को ब्लैक कर देगा। ये देखिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब कोई इस पर क्लिक करे तो हमारा उस जगह पर लेकर चला जाए, यानी कि ये जहाँ पर भी अवेलेबल है उस जगह पर ये लेकर चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है हम लोग यूज़ करेंगे ID जो हमने बनाया था जहाँ भी, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आवर टीम, तो ये जो है यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर टीचर्स ये दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो है हम चाहते हैं कि आवर टीम यहाँ पर लग जाए। ठीक है, आवर टीम पर जब भी कोई क्लिक करे तो उस जगह पर लेकर आए। तो हमने यहाँ पर ऊपर में 3 बनाया था और एक यहाँ पर हमने कंटेनर भी बनाया था, तो इस जगह पर हम एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, और डिव की जो है ID हम बना लेते हैं। डिव की ID हम क्या बनाएंगे, तो हमारा चेक आवर टीम के नाम से है, तो टीम्स के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, टीम्स के नाम से बना लिए, यहाँ पर है चेक आवर टीम्स, तो यहाँ पर हम इसको जो है कि लगाएंगे टीम्स, और जैसे इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये टीम जहाँ पर भी है वो दिखा देगा। ठीक है, अभी जैसे कि इस पर क्लिक करने पर ये यहाँ आ रहा है, और हम चाहते हैं कि जब डायरेक्टर मैसेज पर कोई क्लिक करे तो डायरेक्टर मैसेज जहाँ पर भी लिखा हुआ है वो उस जगह पर लेकर आ जाए। तो यहाँ पर जो है डिव के अंदर में ही हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। ये हमने देखिए बनाया हुआ था, पहले से मैंने आपको कमेंट आउट करके बोला था कि कमेंट आउट हम कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो ID मैसेज हमने बनाया है, तो इस जगह पर जो है डायरेक्टर मैसेज की जगह पर #ID लगा देंगे। तो ये जब भी हम करेंगे इस पर क्लिक, तो देखिए जहाँ पर भी ये मैसेज लिखा हुआ है डायरेक्टर मैसेज, ये यहाँ पर लेकर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक, तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर आके रुके इस जगह पर। तो ये जो हमने डिव करके यहाँ पर लगाया था, ये
div और मैसेज, इसको जो है हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, एक बार लगा कर चेक कर लेते हैं कहाँ जा रहा है ये। अभी ये देखिए इतना आ गया, तो हम एक और ऊपर कर लेंगे, यानी कि अगर हम इस div में अगर लगा देते हैं तो हमारा ये आ जाएगा या नहीं। ये देखिए आ गया। ठीक है, तो हमने एक आईडी बना दिया था, आईडी के ऊपर क्लिक करने पर ये हमारा ऐसे दिख रहा है। अब हम यहाँ पर जब होम पे क्लिक करें तो हमारा ये ऊपर लेके चला आ रहा है। ठीक है, तो होम वाले में जो है हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हैशटैग जो लगाए थे वो तो सही रहेगा ऐसे ही। और जब हम इस पर भी क्लिक करें आवर टीम पर, जो मेन्यू है मेन्यू पर भी, तो इस तरह से हमारा जो है कि लेकर जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमने होम लिखा था AHREF, यहाँ पर हम कर देंगे टीम्स। और यहाँ पर जो है हमने बनाया था आवर टीम, नहीं होम वाले में हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हमने होम पे कर दिया है, तो होम में जैसा का तैसा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कि MD मैसेज है, तो यहाँ पर हमने मैसेज बनाया था तो मैसेज कर देंगे। और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट का कर लेते हैं, और कॉन्टैक्ट का जो है जैसे कि अब देखिए इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो आवर टीम पास, या आवर टीम के पास ले जा रहा है। कॉन्टैक्ट पे करें तो कॉन्टैक्ट के पास लेके आ रहा है। ठीक है, ये देखिए। ठीक, तो ये हमारा 1 पेज जो है वेबसाइट रेडी है। अभी देखिए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट के पास ले जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस पर भी करेंगे और यहाँ पर नॉर्मल क्लिक करके दिखा देते हैं आपको। देखिए ये इस तरह से कर रहे हैं, और इस पर क्लिक करेंगे तो हमको ये टॉप में लेके जाएगा। ये देखिए, अब जैसे इसको अगर आप चाहे तो अलाइनमेंट अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए कलर भी चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कि सबका कलर अलग अलग कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर इन अलाइन CSS का यूज़ करके कर दे रहे हैं कलर। ठीक है, जैसे हमने फुट वन तो हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर इसका रेड। ठीक है, उसके बाद फुट 2 का जो है हम कर देते हैं यहाँ पर ग्रीन, फुट 3 का कर देते हैं ब्लू। ये देखिए ये तीनों का कलर अलग अलग हो गया। अब ये जो टेक्स्ट है हम चाहते हैं कि इसका अलाइनमेंट लेफ़्ट साइड रहे, तो लेफ़्ट साइड इसको कर देंगे स्टाइल, और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन लेफ़्ट। ठीक है, तो ये देखिए लेफ़्ट साइड में हमारा यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है कि इसको बना सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो है, इसको हम चाहते हैं कि सेंटर में रहे, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को सेंटर में कर लीजिए। सिंपल तरीका है, यहाँ पर जो है कि अलाइन सेंटर, बस ये आपका सेंटर में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये 1 पेज वेबसाइट अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आप लोग भी बना सकते हैं सिंपली। इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है, ये करीब हमको लग रहा है कि 1.5 घंटा समय लगा है बनाने में, क्योंकि हर एक लाइन की कोड करने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो अब देखिए ये सब हमारा परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब देखिए कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर जब क्लिक करें तो कॉन्टैक्ट पर भी लेके जाए, इस पर क्लिक करने पर नहीं लेके जा रहा है। तो कॉन्टैक्ट सपोर्ट हमने जहाँ भी बनाया है उसको जो है यहाँ पर देखिए कॉन्ट बटन कॉन्ट है ना, यहाँ पर तो हैशटैग कॉन्टैक्ट इस पर लिख देंगे, तो ये हमारा जब भी इस पर क्लिक करेंगे ये कॉन्टैक्ट के पास हमको लेकर चला आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। ठीक है, ये आपका रेस्पॉन्सिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसका साइज़ छोटा करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट नहीं दिखेगा, ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए फिर इसके अंदर भी हम लोग को और CSS कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ठीक है, जैसे यहाँ पर @मीडिया, ठीक है, मीडिया स्क्रीन, ठीक है, इस तरह से यूज़ करना पड़ता है हम लोग को। आपको दिखा रहे हैं @मीडिया स्क्रीन CSS कर देते हैं, मीडिया CSS, तो यहाँ पर आपको रूल दिखाएगा। और यहाँ पर जो है कि @मीडिया ओनली स्क्रीन, ठीक है, तो ये ओनली के लिए था। हम लोग यहाँ पर जो है कि मिन और मैक्स विड्थ का भी यूज़ कर सकते हैं, अब जैसे कि मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये मीडिया स्क्रीन एंड मिन विड्थ और मीडिया स्क्रीन मिन विड्थ 800, तो आप लोग इसका जो है कि यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लगा के दिखा रहे हैं, तो जो हमारा ये है, ठीक है, जैसे कि देखिए स्क्रीन का कलर देखिए कैसा हो गया। अब जैसे स्क्रीन का साइज़ छोटा होगा देखिए कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप लोग इसका रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं।
तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी आपको इसमें जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ये देखिए अब रेस्पॉन्सिव भी बन चुका है आपका, ठीक है, ये देखिए। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गया कि रेस्पॉन्सिव और नॉर्मल कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसको हम नॉर्मल F12 प्रेस करेंगे और डेवलपर मोड से इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से आपको ये रेस्पॉन्सिव इस तरह से काम करता है। ये देखिए जैसे इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये देखिए एडजस्ट कर रहा है ना अपने आप। अब जैसे बड़ा होगा, ये देखिए एडजस्ट हो गया, ठीक। तो इस तरह से रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं आप।